तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये मेरी बहन एक्चुअली मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड का बहन है क्योंकि मेरे से सही 5 साल बड़ी है। हेलो गाइस। कुछ मतलब कुछ थोड़ा सा दूर का रिलेशन है, इस वजह से मेरी सिस्टर हैं, बड़ी हैं और मेरी लाइफ में आज के टाइम पे सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा कनेक्टेड हूँ इस टाइम। और ये घर आई हुई है और हम रात के 2 बजे ये व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि 2 बच्चे इनके पास है, 2 बच्चे मेरे पास है। पूरे दिन रात बच्चे सोते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने व्लॉग डालना बंद कर दिया, आप व्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो देखो, रीज़न इज़ दैट 2 बच्चों का बड़ा ही प्रेशर होता है भाई। एक रो रहा है, एक हंस रहा है, एक सुसु कर रहा है, एक ने कुछ घेर दिया, एक कहीं भाग रहा है, कहीं जा रहा है, इसको खाना खिलाना है, इसको दूध पिलाना है, अब अपना करना है और अपना भी ध्यान रखना है। तो नहीं हो पाती ब्लॉगिंग। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू आऊँ, ब्लॉगिंग करूँ, आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एज अ थ्रू ऑफ वीडियो ये चीज़ें शेयर करूँगी, अपने मन की इच्छा आपके सामने रखूँगी, पर नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। अब हम रात के 2 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं, अब हमें नींद लेट आएगी, 4-5 बजे हम सोएंगे, 6 बजे हम उठ जाएंगे, फिर बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तो थोड़ा सा बॉडी का रेस्ट खराब हो जाता है छोटे बच्चों के संग। इस वजह से नहीं डाल पाती हूँ। आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि ये आई हुई है और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, जो कि हम दोनों की कॉमन फ्रेंड से रिलेटेड है। हमारे घर बहुत पास में है और हमारे घर के पास भी एक हमारी फ्रेंड थी जिसकी शादी तुम्हारे साथ हुई थी ना, उसकी शादी। हाँ, इनके साथ ही हुई थी। तुम्हारी मेरे शादी साथ को ही 6 साल हो गए। हम्म, 6 साल के करीब उसकी 6 साल। शादी को हो गए हैं और उसकी 6 ईयर में थर्ड डिलीवरी हुई थी अब। और थर्ड डिलीवरी में बेटी हुई थी उसकी। पहली 2 बेटियां थी और अभी 2 तीसरी डिलीवरी के बाद वो एक्सपायर हो गई। सम फॉर रीज़न कि उसका बीपी बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया और जो भी मेडिकल कंडीशन हुई पूरी हमें नहीं पता है। बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हुआ था। मेन ये था कि डिप्रेसिव होने के कारण उसको ऐसा हुआ कि पता नहीं, जो भी कंडीशन में पजल हो गई, ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, बीपी हैवी हो गया। अब हम डिस्कस यही करने वाले हैं, डिप्रेशन क्या था उसके पास डिप्रेशन क्या था बताओ। थर्ड डॉटर हो गई थी ना। थर्ड डॉटर हो गई थी, तीसरी बेटी होने का डिप्रेशन था। वो हम लोगों को इन अ प्रेगनेंसी कांटेक्ट में थी, मेरी में थी, इनकी में थी। इनके बहुत कम थी, मेरे ठीक ठाक कांटेक्ट में थी क्योंकि मेरा काम है योगा का, मेडिटेशन का। तो कोई भी मेरे सर्कल में या कहीं भी परेशान होता है तो वो मुझे कम्युनिकेट करता है ताकि मैं उसकी मेंटल स्ट्रेस में थोड़ा हेल्प कर सकूं। अब होता ये है कि अनोइंग चीज़ें उसके घर में इतनी सारी हो रही थी, उसके ससुराल वालों की तरफ से, उसके हस्बैंड वालों की तरफ से मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था। मेंटल टॉर्चर क्या होता है आजकल ना, आप इंस्टा खोलेंगे तो मेंटल टॉर्चर पे, आप फेसबुक खोलेंगे जो हो रहा होता है ना टॉर्चर, वो देख के और उसे थक जाता है कि ये तो रोज वीडियो बन रही है। पर मेंटल टॉर्चर पता है क्या होता है, आप चलते चलते किसी बंदे को बार बार रियलाइज करवा रहे हो कि उसमें ये कमियां हैं, उसमें ये कमियां हैं, उसमें ये कमियां हैं, उसमें ये कमियां हैं। उसकी लड़की हो गई तो गलत हो गया, घर में किसी के पास बेटी नहीं है, तेरे बेटी हो गई, तेरे बेटा नहीं हुआ। आप दिखावा कर रहे हैं कि आप उसके बच्चे को बड़ा प्यार कर रहे हैं और फिर भी आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। फिर उसके दूसरी बेटी हो गई तो आप मुंह लटकाए घूम रहे हैं, क्यों। देखो, माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। आजकल की माँ को, पहले की माएँ भी दुखी हो जाती थी कि भाई मेरे बेटे नहीं हुआ, पर भैया आजकल की पढ़ी लिखी औरतें दूसरी लड़की होने के बाद भी उतनी खुश होती है जितनी पहली लड़की भी खुश होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है भैया कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, लड़की लड़के सब बराबर हैं। सबको आप डेवलप करेंगे, ये अपने हाथ की चीज़ें नहीं होती हैं और ये वाकई अपने हाथ की नहीं होती हैं। आप कितना कुछ भी कर लो, करना चाहिए, माननी चाहिए चीज़ें, पर अपने मन को ये भी समझा के रखो कि ये चीज़ें अपने हाथ की नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि उसको इतना मेंटली प्रेशराइज करा जा रहा था। उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया बच्चे के बर्थ से पहले। अल्ट्रासाउंड में वो बेबी बॉय बता दिया। उसने अल्ट्रासाउंड करवाया था 6 महीने में, ठीक है, तो वो बेबी बॉय बता दिया उसको। और उसको जब बताया गया तो उसको थोड़ा सा डाउट था कि उसे झूठ बोला गया है। मतलब अल्ट्रासाउंड वाले कभी कभी झूठ बोल देते हैं क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अबॉर्शन नहीं हो सकता था।
और ऐसे टाइम में बंदा ये चीज़ें, ये अल्ट्रासाउंड बड़े छुप के होते हैं, बड़े महंगे होते हैं, तो शायद पता नहीं जो भी है उसको रियलाइज़ हो गया था कि कहीं ना कहीं उसको एनर्जी आ रही थी कि ये गलत है। कोई बात नहीं, सब कुछ खुश था, सब बढ़िया थे 6ठे महीने तक। वो अब मेरे को कॉल करके पता है यूजुअली ये बताती थी कि मेरी सास कह रही है कि तेरे अब की भी लड़की हो गई ना, कौन खवाएगा, इतनी महंगाई का टाइम है, ये है वो है। पहली बात तो किसी का भी बच्चा हो जाए, मानती हूँ मैं कि वो आपका बच्चा है, आपके घर का बच्चा है। पहली बात, माँ बाप के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति उस बच्चे के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। आप उस टाइम हो सकता है 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, अगर बच्चा बहुत मेडिकल टर्म से जूझ रहा है तो आप खर्च कर देंगे। पूरे जीवन भर का खर्चा कोई नहीं उठाता है किसी भी बच्चे का। तो या तो उसके बाप को टेंशन लेने दो या उसकी माँ को लेने दो। तुम उसे स्पेशली मत बताओ कि महंगाई का ज़माना बहुत है और बहुत हो जाए। वो भी उस माँ को जो खुद एजुकेटेड है, खुद अच्छा खासा कमा सकती है, अच्छा खासा कर सकती है। उसे तो ये ज्ञान देने की कतई ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। बच्चा उठ गया हमारा, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कि रात हो रही थी और हम लोग रात में किचन में बैठ के वीडियो बना रहे थे और मेरा बेटा जग गया, इस वजह से हम थोड़ा ड्रॉप करके आए। तो देखो, सबसे पहली चीज़, किसी भी फीमेल को अपने घर में लाने के बाद ये करना मत शुरू करो कि इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, इसने खाना नहीं अच्छा बनाया, मेरी बेटी ये काम बड़ा अच्छा करती है। देखो, आप चाहे कुछ भी कर लो, वो इमोशनली हर्ट होती है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई होती है। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है इस चीज़ से कि वो अपना परिवार, अपनी फैमिली आपके लिए छोड़ के आई है। आप उसके बाद क्या कर रहे हो, उसको ना ऐसा रियलाइज करा रहे हो उसमें तो दुनिया भर की कमी है, या है ना। शादी होने के बाद सारी कमी आ जाती है उसमें। ये यूजुअली होता है, पर ये गलत होता है। माँ ने कुछ नहीं हाँ, सिखाया, घर वालों ने कुछ नहीं करा। आप लोग क्या कर रहे हो, आज मॉडलिटी का वो दे रहे हो, हमने तो बहू आज़ाद कर रखा है, हमारी बहू तो ये भी कर सकती है, हमारी बहू तो। पर आप उसको आज़ाद कहाँ कर रहे हो, आपने कंडीशन रख दी जॉब करोगे तो घर भी खुद ही संभालोगे, अपना बच्चा खुद ही संभालो, नहीं तो जॉब छोड़ो। ये कहाँ से, ये कौन सी आज़ादी हुई कि आप नौकरी छुड़वा रहे हो, बच्चा आप केयर नहीं कर रहे। वैसे हम बहू की बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये कौन सी सपोर्ट हुई। फिर एक और चीज़, जॉब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होती किसी भी फीमेल के लिए, उसकी बच्चे की केयर इम्पोर्टेंट होती है और बच्चे की केयर के पीछे बहुत औरतें अपनी जॉब, अपना नौकरी, अपना करियर छोड़ देती हैं। कोई उनका प्रॉब्लम नहीं समझ सकता और दुखी होना नहीं चाहिए। पहली बात, उन्हें दुखी ही नहीं होना चाहिए, वो अपने बच्चे के लिए छोड़ रही है। दूसरी चीज़, भैया आज के टाइम में लोगों ने जलाना फूकना तो ख़त्म कर दिया है, मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा कर दिया है कि वो बंदी बार बार कोशिश कर रही है आपके घर में घुलने मिलने की, आपको अपना समझने की, और आप बार बार उसे ऐसा रियलाइज़ करा देते हैं, उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे, है ना, उससे घर का कुछ बता ही नहीं रहे, उससे छिपा छिपा के बातें कर रहे हैं। और उसको पता लग गया तो आपको ये लगने लगता है कि भैया इसको पता लग गया, इससे क्यों पूछेंगे हम, इसका क्या मतलब है, इसका क्या हक है। तो आप उसको बार बार ये रियलाइज करवाते हो कि वो घर की नहीं है, और जब बात घर के कामों की आती है तो घर उसका हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। घर के कामों की बारी आएगी, रिश्ते निभाने की बारी आएगी, रिश्तेदारों के पास बैठ के उठने की बारी आएगी, तो भैया तुम घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वैसे आप अपना कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कभी किसी भी घर में आपने ये सुना है कि कोई बंदा ये कहता होगा भैया ये बात ना हमारी बहू से भी पूछ लो, उसको भी बुला के पूछ लेते हैं उसकी क्या राय है। कोई नहीं कहता, और कहेंगे भी ना, और गलती वो राय दे भी रही है तो उसे मानता कोई नहीं है ना, उसकी कुछ ना कुछ अपोजिट रिएक्शन लगा देंगे। भाई साहब कि तो मैं ये औरतों को मैसेज देना चाहूँगी, मेंटल डिप्रेशन में मरने वाली गलतियाँ ना करें। आपके बाद आपके बच्चों का कौन है कौन नहीं है नहीं पता है। और भैया उसको तो, भाई उसकी तो बहुत बड़ी गलती मानती हूँ मैं कि जब 2 लड़कियों पे वो देख रही थी कि इतना टॉर्चर है, तीसरी लड़की को टेंशन में मर गई यार, उसने क्या उखाड़ दिया किसी का, और अब उसकी लड़की को कौन ध्यान रख लेगा। चाहे वो रो के रखती, कैसे भी रखती, अपने बच्चों का ध्यान तो रखती ना। बताओ उसने गलत करा सही, उसने गलत करा भाई। अपनी ऐसे मेंटल नहीं हेल्थ करना को, चाहिए था। अपनी मेंटल हेल्थ को ऐसे रखो, ऊपर वाले का नाम लो, चीज़ें इग्नोर करो, जो आपको इज्जत दे रहा है उसे इज्जत दो। एक टाइम कायदा ये होता है कि कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है
तो उसके सामने चुप रहो, उसे इज्जत दो, लेकिन उम्मीदें ख़त्म कर दो, ज़ीरो। आप उम्मीदें रखेंगे तो आप दुखी होते रहेंगे। बिल्कुल उम्मीदें रखने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से पूरे बकाया फ़र्ज़ पूरे करो, इज्जत दो, मान सम्मान दो, अपने करने के काम करो। आपकी कोई बुराई कर रहा है तो बिल्कुल दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप बुरे बने रहो। पर अपने बच्चों पे ध्यान दो। अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ के लिए मरना, तड़पना, परेशान होना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई भी सही, अगर आपको लग रहा है कि आप पे मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर है, तो भैया राधे राधे कहो और इग्नोर करो सारी चीज़ें, नेगलेक्ट कर दो। और अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर है तो अलग हो जाओ, सेपरेशन कर लो। बाकी सेपरेशन इज़ नॉट अ चॉइस। सेपरेशन करने से भी कुछ नहीं होता। सेपरेशन के बाद भी लोग, अगर आपकी मानसिक स्थिति उनकी बातों से हार्म हो रही है तो वो सेपरेशन के बाद भी हार्म होगी। अगर आप अपने आप को समझा पाते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल कर पाते हैं, तो आप उसके उनके साथ रह के भी दुखी नहीं होंगे। और अगर नहीं समझा पाते हैं तो उनसे अलग होके भी गिल्स होगे ही। अलग होना एक सॉल्यूशन नहीं है। जब सॉल्यूशन है, जब बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि सामने वाला दुखी है, उसके लिए छोड़ दो आप। अगर आपको लग रहा है वो आपके संग दुखी है, आप नहीं फील कर रहे हो अपनी तरफ से, तो उसके लिए छोड़ दो। पर ये मत हो, अपनी आत्महत्या मत करो। चाहे वो डिप्रेशन में हो रही है, चाहे जल के हो रही है, चाहे फांसी लगा के हो रही है, अपना आत्महत्या मत करो। सो थैंक यू सो मच। और ये चीज़ें सब जानते हैं, सबके घर में हो रही हैं। पर उसके बाद भी मेरा कहने का मतलब ये था, 15-20 दिन देखो मैं बहुत बुरी हालत में रही थी, बहुत बुरी कंडीशन में रही थी। ये सोचने के बाद मैं सोचती रही, यार वो इतनी अच्छी लड़की थी, इतना हंसना खेलना मजाक करना, अब वो तो डिप्रेशन में ख़त्म हो गई, वो मेंटल टॉर्चर में ख़त्म हो गई। मतलब बहुत सुन के ऐसा अजीब सा, 15 दिन यार मैं इतनी गंभीर हालत में रही हूँ, सोच के कि यार ऐसा ऐसा क्या हुआ, उस पर कितना प्रेशर होगा जो अपने बच्चे की बर्थ की सुन के खुशी होने की जगह ख़त्म हो गई। तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और उससे ये शिक्षा मिलती है कि मत करो ऐसा, बिल्कुल भी मत करो, किसी के लिए अपनी लाइफ ख़राब मत करो। भगवान ने इतना छोटा सा जीवन दिया है, इसे पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, अच्छा रखने की कोशिश करो। लोगों को, गलत लोगों को अपनी लाइफ से इग्नोर करने की कोशिश करो। जो आपके संग अच्छा कर रहा है उसके संग अच्छा करो, जो नहीं कर रहा है उसके संग भी अच्छा करो। 100 बातों की एक बात, जो आपके संग अच्छा नहीं कर रहा है उसके संग भी अच्छा करो। कसम से बता रही हूँ, अपने दिल से बड़ा अच्छी फीलिंग आएगी। इनफैक्ट जो आपके संग अच्छा कर रहा है उसके संग अच्छा करोगे तो कुछ महसूस नहीं होगा। जो आपके संग गलत कर रहा है उसके संग अच्छा करोगे तो बड़ा 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 सुकून, बड़ा सुख मिलेगा अंदर से। पर ख़त्म होने वाली गलतियाँ मत करो। फॉर माई ऑल फीमेल फ्रेंड्स, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। क्या कहती है पब्लिक? तुम्हारा क्या मानना है? अपनी कुछ राय प्रकट कर दो। करना चाहिए? सुसाइड इज़ द ऑप्शन? नहीं, ये सुसाइड ऑप्शन नहीं है। सुसाइड ऑप्शन नहीं है। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एंड बताना कि आप किस टाइप के टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।